तीसरे नंबर पर हार्डवेयर रिले है। हार्डवेयर रिले जो है इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही कम है। और ये सिर्फ अमेरिका की एक रेफ्रिजरेटर है, फ्रिजिडेयर रेफ्रिजरेटर है, सिर्फ उसमें देखने में आई है। अदरवाइज दुनिया की किसी रेफ्रिजरेटर में, दुनिया की शायद ही कोई फ्रिज ऐसी हो जिस पे मैंने काम नहीं किया या देखा नहीं उसको। सिर्फ अमेरिका की फ्रिजिडेयर रेफ्रिजरेटर है जिसमें प्याले की शक्ल का रोटी कंप्रेसर बना हुआ है, और ये रिले उसके साथ कभी नहीं लगती। बाकी जो रिले हैं वो इलेक्ट्रिकल पिने जो होती हैं उनके साथ फिक्स होती हैं। यानी अगर हम लेते हैं करंट रिले को, वो भी इसी तरीके से होती है, और पीटीसी रिले भी इसी तरीके से है। लेकिन ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। ये कंप्रेस रेफ्रिजरेटर जो है उसकी बिल्कुल जो बेसमेंट है जहाँ पर कंप्रेसर फिट होता है, उसके साइड में एक पतरी के साथ इसको फिट कर दिया जाता है। और इसको जो कॉमन तार है वो डायरेक्ट इसको दे दी जाती है। इसके साथ अलहदा ओवरलोड इस्तेमाल नहीं की जाती। ये इसकी सिर्फ ये है कि ये दोनों का काम करती है। ये रिले का भी काम करती है और ओवरलोड प्रोटेक्टर का भी काम करती है। अब ये रिले जो है इससे दो तारें बिल्कुल इसी तरीके से ले जाई जाएंगी जैसे दिखाया गया है। तारें लेके जाएंगी, स्टार्टिंग के जो पॉइंट हो वहां से स्टार्टिंग को दी जाएगी, रनिंग के पॉइंट को रनिंग से दी जाएगी। जहाँ एम लिखा हुआ है वहां से तार उठाएंगे और रनिंग पॉइंट के साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। और उसके भी पॉइंट ऐसे पिने नहीं होती, उस पर छोटे छोटे स्क्रू बाहर आए होते हैं, ऊपर नट लगे होते हैं, उनके साथ तारें लगाई जाती हैं। एक तार ले गए वहां जाके लगाई, ऊपर नट से कस दिया, इसी तरीके से दूसरी तार लेके जा गए उसको लगा दिया। यानी पहले कॉमन पॉइंट है वो ज़्यादा आएगी, रिले के साथ कोई तलक नहीं, और स्टार्टिंग के साथ लगा देंगे, रनिंग के साथ, इस तरतीब पर सब वो लगे होते हैं, उनके साथ से फिट कर देना। अब ये रिले कैसे काम करती है वो आपने देखना है। इसमें दो इलेक्ट्रिकल स्ट्रिप है, ऊपर है एक नीचे है। इन्हें सिंपल सी बनाइए, आप आसान समझ लें, ठीक है ना। इसके अंदर एक हॉट वायर इस्तेमाल होती है। ये हॉट वायर है इसकी, ये वाली हॉट वायर। हॉट वायर जो है मेन काम इसका है। तो हॉट वायर जो है इसमें से करंट गुजरती है, गुजरने के बाद इधर एक लीवर है, लीवर के ऊपर आ जाती है। लीवर के आगे दो आगे स्ट्रिप्स हैं, एक मोटी स्ट्रिप है एक बारीक है। जो मोटी स्ट्रिप है वो रनिंग की है, जो बारीक है वो स्टार्टिंग की है। स्टार्टिंग का पॉइंट ऊपर की तरफ है, रनिंग का पॉइंट नीचे की तरफ है। दो पॉइंट अपनी जगह फिक्स हैं, ऐसे दो फिक्स हैं, ऐसे लगा दिया आपने, ऐसे इस तरीके से। यानी दो पॉइंट अपनी जगह फिक्स हैं, अपनी जगह पे ये ऊपर वाला स्टार्टिंग का, नीचे वाला रनिंग का, और ये स्ट्रिप्स हैं, पतरी हैं, ऐसे लगी होती है ऊपर की तरफ। ऊपर स्टार्टिंग वाली पतरी है, नीचे रनिंग वाली पतरी है। स्टार्टिंग वाली पतरी बारीक है और रनिंग वाली पतरी मोटी है। अब जिस वक्त हम सप्लाई देते हैं इसको, तो करंट जो है इस हॉट वायर में से गुजरने के बाद इस लीवर में आता है। लीवर के आगे दो पतरी हैं, एक स्टार्टिंग एक रनिंग की। जब सप्लाई दी जाती है तो दोनों वाले में करंट गुजरता है। जैसे ही 1 सेकंड का टाइम गुजरता है, इसके अंदर जो है जो स्टार्टिंग वाली पतरी है, ये क्योंकि बहुत बारीक होती है, ये हीट की वजह से, करंट की वजह से फौरन टेढ़ी हो जाती है। क्योंकि खास कर मटेरियल है स्प्रिंग स्टील इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगी और नीचे वाली पतरी अपनी जगह लगी रहेगी। तो स्टार्टिंग के वक्त जो है दोनों पतरियां लगी होंगी, जैसे मोटर स्टार्ट लेगी रनिंग हालत में आ जाएगी, तो ये पतरी जो है ये ऊपर की तरफ हो जाएगी, ये फर्क आ जाएगा और मोटर चलना शुरू कर देगी। और अगर किसी वजह से करंट बढ़ जाता है, वोल्टेज की कमी बेशी की वजह से या किसी और वजह से करंट बढ़ गया, तो यहाँ पर जो हॉट वायर है ये करंट की ज्यादती की वजह से गर्म हो जाएगी, सुर्ख हो जाएगी, और जो रनिंग वाली पतरी है उस पर असरअंदाज होगी। जब उस पर असरअंदाज होगी तो रनिंग वाली पतरी भी टेढ़ी हो जाएगी। इस तरीके से स्टार्टिंग वाली पतरी भी टेढ़ी हो गई, रनिंग वाली पतरी भी टेढ़ी हो गई, तो कंप्रेसर की मोटर बंद हो जाएगी। फिर तकरीबन 2
2.5 मिनट के बाद दोनों पतली ठंडी होने के बाद दोबारा नीचे आएंगी और दोबारा अपने पॉइंट पर लगेंगी। रनिंग वाली रनिंग पॉइंट पे आ जाएगी, स्टार्टिंग वाली स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी। फिर कंप्रेसर की मोटर जो है अगर वोल्टेज ठीक हो चुके हैं तो वो स्टार्ट ले लेगी, स्टार्टिंग वाली पतली ज्यादा हो जाएगी और रनिंग वाली पतली लगी रहेगी। अगर इसके अंदर खराबियां क्या हो सकती हैं कि इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स पर कार्बन आ गया तो करंट पास नहीं होगी, तो इस तरीके से वो कंप्रेसर मोटर स्टार्ट नहीं लेगी। अगर ऊपर वाले पॉइंट पर कार्बन आ गया तो के लिए रनिंग वाइंडिंग जो है उसमें करंट गुजरेगा, एम्पियर बढ़ेंगे, ठीक है ना, हार्डवेयर गर्म होगी और वो ट्रिप कर जाएगी। अगर दोनों पॉइंटों पर कार्बन आया हुआ है तो उसे स्टार्ट ही लेना। अगर इसकी हार्डवेयर जो है बार बार करंट बढ़ने की वजह से गर्म होती रहे टूट जाए तो फिर इस रिले को नहीं लगाना पड़ता है, इसको चेंज नहीं करना। अब ये रिले जो है ये कंप्रेसर के मुताबिक लगाई जाती है कि कंप्रेसर का साइज क्या है, क्योंकि इसके अंदर ओवरलोड का भी काम होता है, उसके मुताबिक इसको लगाया जाता है। लेकिन अमली तौर पर जो है इसका इस्तेमाल इंतहाई कम है, यानी दुनिया की बहुत सारी रेफ्रिजरेटर आप देखेंगे वहां आपको नजर नहीं आएगी। सिर्फ एक ही फ्रिज जो है जो मेरे तजर्बे में आई है कि वो फ्रिजिडेयर की फ्रिज है अमेरिका की, काम बहुत अच्छा करती है, कई साल तक चलती है, बॉडी मजबूत बनाई है, सारी सिफात हैं, उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया गया है। अदरवाइज फर्ज करें ये रिले आपको मार्केट में नहीं मिलती, आप इसलिए पीटीसी रिले लगा दें, पीटीसी रिले लगा दें, यानी एक जो रनिंग वाली तार है उसको रनिंग जोड़ के पॉइंट को पीटीसी रिले बाहर रखें, उधर लगा दें, उधर स्टार्टिंग वाला पॉइंट उठा के उधर लगा दें, तब भी कंप्रेसर की मोटर स्टार्ट है। ये इसका सिलसिला है। तो मार्केट में इसकी भी अवेलेबिलिटी भी कम है, तो मार्केट में ढूंढने जाए किसी को आप बताएं हार्डवेयर ले, वो कहेगा इसको तो पता ही नहीं, हार्डवेयर ले तो होती ही नहीं, कोई भी पता दुकानदार को नहीं होता, तो वो रूटीन में बेच नहीं जाता। तो बाहर तो ये जो है इसका इस्तेमाल सिर्फ रेफ्रिजरेटर में हुआ है, किसी डीप फ्रीजर में आज तक मैंने देखा ना, छोटे किसी इलेक्ट्रिक वाटर कूलर में देखा है, सिर्फ फ्रिजिडेयर में इस्तेमाल है। इसलिए इसकी ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाहर तो तरीका मैंने आपको बता दिया है कि हाउ इट वर्क्स, वो आपने समझ